हाय, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका जेन्यून बंदा पार्थ और इस चैनल पे हम देखते हैं रियल लाइफ लव स्टोरीज। बेसिकली आज के वीडियो में हम जिस कपल के बारे में बात करने वाले हैं उनकी लव स्टोरी पहले तो ऑन स्क्रीन थी, बट धीरे धीरे उनकी कहानी ऑफ स्क्रीन होते हुए रियल लाइफ लव स्टोरी बनी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेयर करना, इट्स फ्री। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उनके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि आई नो कि बहुत बड़ा गैप पड़ा है पिछले कुछ 10 महीनों में। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अब हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हमने कल एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें हमने अभिषेक बजाज और अश्नुर कौर की लव स्टोरी एक्सप्लोर की है और वेरी क्यूट लव स्टोरी है उन दोनों की। सो इफ यू वांट, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की कहानी शायद उतनी स्वीट नहीं होगी क्योंकि इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स है। और आज की कहानी है एक्टर नील भट्ट और एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा के बारे में। ये दोनों पहली बार गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस के शो में मिले थे। बेसिकली अगर हम सबसे पहले नील के बारे में बात करें तो नील की बर्थ डेट है 4 अगस्त 1987, यानी कि 2026 के हिसाब से उसकी एज है 38 इयर्स। वो इंडियन टेलीविजन का वन ऑफ द नोन एक्टर है। नील गुजराती ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है और उसने 2008 में अपना एक्टिंग या फिर करियर में डेब्यू किया था। उसके बाद नील हमें बहुत से टेलीविजन शोज में देखने को मिले, जैसे कि तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, दिया और बाती हम, मेघा बरसेगे, गुम है किसके प्यार में जिस शो में वो ऐश्वर्या से मिले। और करंटली नील एक ब्रांड न्यू शो में हमें नजर आने वाले हैं जिस शो का नाम है मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, जो अगेन स्टार प्लस पर ऑन एयर होने वाला है। जैसा मैंने नील के फिल्मोग्राफी के बारे में कहा तो ही इज वेरी वेल नोन एक्टर और गुम है किसके प्यार में ये इंडियन टेलीविजन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो रहा है। और इस शो की वजह से एक तो नील को बहुत पॉपुलैरिटी मिली ही है, पर साथ ही साथ नील की लाइफ पार्टनर यानी कि ऐश्वर्या शर्मा उसे इस शो में मिली। बेसिकली पिछले कुछ सालों से ऐश्वर्या ने कई निगेटिव कैरेक्टर ऑन स्क्रीन प्ले किए हैं। अगर हम ऐश्वर्या के बारे में बात करें तो उसकी बर्थ डेट मिलती है मुझसे, यानी कि 8 दिसंबर 1992, नॉट ईयर बट हम दोनों का 8 दिसंबर से में। इसके बाद 2014 में ऐश्वर्या ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया है और उसने बहुत से नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किए थे, लेकिन उसके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट शो करियर वाइज भी गुम है किसके प्यार में था। और उसके बाद ऐश्वर्या ने खतरों के खिलाड़ी ये रियलिटी शो किया और ऐश्वर्या ने नील के साथ 2 रियलिटी शोज में हिस्सा लिया था। एक तो था स्मार्ट जोड़ी जो स्टार प्लस का एक शो था, बट ये दोनों जब बिग बॉस सीजन 17 में आए तब इन दोनों की कहानी एक्चुअली ऑडियंस को समझ में आई थी। बिग बॉस 17 तक आने से पहले इन दोनों का रिश्ता कैसा बिल्ट हुआ इसके बारे में हम पहले जानेंगे। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में इन दोनों की मुलाकात हुई, वो दोस्त बने, ऑफ स्क्रीन एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगे और देन जो एक प्रपोजल होता है जो बहुत फिल्मी हो सकता है स्पेशली स्टार्स के, एक्टर्स के, क्योंकि उन्हें इस तरह के प्रपोजल की आदत होती है, बट ऐसा कुछ भी नील और ऐश्वर्या के केस में नहीं हुआ था। लाइक ड्यूरिंग गुम है किसी प्यार के शूट में नील ने ऐश्वर्या से बस पूछा था कि आई वॉन्ट टू मैरी, कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो, एंड ऑब्वियसली ऐश्वर्या ने हाँ कहा। और 2020 के मिड ईयर में जो इनकी गुम है किसी के प्यार में की जर्नी शुरू हुई थी, वो जर्नी मुकम्मल होने लगी 27 जन 2021 को जब इन दोनों की एंगेजमेंट हुई एंड 30 नवंबर 2021 को इन दोनों ने शादी कर ली उज्जैन में। और इन दोनों की शादी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रिचुअल के साथ हुई थी और तब से यानी कि 2021 से अब ऑलमोस्ट 26 तक
ये दोनों टेलीविजन के वन ऑफ द पॉपुलर कपल हो चुके हैं, और स्पेशली शादी के बाद बिग बॉस और स्मार्ट जोड़ी जैसे रियलिटी शोज इन दोनों ने किए हैं। अगर हम नील और ऐश्वर्या की बात करें तो इन दोनों का नेचर बहुत अपोजिट है, और इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान नील ने खुद ने बताया था कि ऐश्वर्या एक फायर है तो नील आइस की तरह है, ठंडा है, शांत है। और उन दोनों का ये नेचर हमें उन दोनों के रियलिटी शोज में देखने को मिला, और जिस तरह जनरली अपोजिट अट्रैक्ट्स होते हैं उसी तरह नील और ऐश्वर्या की एक स्वीट सी कहानी शुरू तो हुई। और हम हमेशा कहते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट, जैसे हम नहीं होते वैसा ही हमारा पार्टनर होता है, और हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जो एडजस्टमेंट शायद इन दोनों की दिखी हमें स्पेशली बिग बॉस में, स्पेशली नील की तरफ से। और एज अ ऑडियंस परस्पेक्टिव में जो कुछ भी बोल रहा हूँ या फिर आप जो कुछ भी देख रहे हो वो सब कुछ ऑडियंस परस्पेक्टिव है। सो दो लोगों के बीच का रिश्ता एक्चुअली कैसे होता है वो शायद बस वो उन दोनों को पता होता है, बट स्टिल हम जो समझ सकते हैं वो समझते हुए हमें ऐसा लगा कि ऐश्वर्या का एक क्रैंकीनेस या फिर चाइल्डिश नेचर को नील बिग बॉस में तो बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था। बट बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिस शो में आपकी पर्सनालिटी, आपके नेचर को ऑडियंस जज करते हैं, और इस वजह से लोगों ने नील को तो ग्रीन फ्लैग कहा पर ऐश्वर्या को रेड फ्लैग कहने लगे लोग। और मैंने पहले भी मेंशन किया था कि नील गुजराती ब्राह्मण फैमिली से आता है। आई कैन रिलेट हिम, मैं गुजराती तो नहीं हूँ बट ब्राह्मण हूँ, और ऐश्वर्या शर्मा ऑब्वियसली पंजाबन है। सो ये जो एक फैमिली भी होती है वो बहुत मैटर करती है रिश्ते में, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया में रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, पूरे फैमिली के बीच होता है। और जिस तरह अपनी अपब्रिंगिंग हुई होती है उस तरह नील और ऐश्वर्या की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट थी एक दूसरे से। सो एक दूसरे के साथ सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। इन दोनों के बहुत से कॉमेडी फनी रील्स वायरल हुए थे कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी, बिग बॉस के आने के बाद भी इन दोनों के रील्स हमें देखने को मिले। धीरे धीरे बिग बॉस के बाहर आने के बाद नील का करियर सेट होते हुए हमें नजर आया, क्योंकि बिग बॉस के बस कुछ टाइम बाद नील ने कलर्स का ही शो मेगा बरसेगे ऑलमोस्ट 1-2 साल तक किया, और अब वापस स्टार प्लस के शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में हमें नील एज अ लीड नजर आने वाला है। बट बिग बॉस 17 के बाद ऑफिशियली हमें ऐश्वर्या किसी भी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई, ना ही डेली सोप, ना वेब कंटेंट या फिर फिल्म। और धीरे धीरे इन दोनों के बारे में जो लोग कहने लगे थे वो अफवाह बनकर बाहर आने लगा, और धीरे धीरे सभी न्यूज पोर्टल में एक न्यूज आने लगे कि ऐश्वर्या और नील एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, उन दोनों का सेपरेशन होने वाला है और वो दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये शायद नील, ऐश्वर्या और शायद उनकी फैमिली, इनके अलावा कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इस बारे में इन दोनों में से किसी ने भी आज तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। आई मीन टू से कि इन दोनों ने ये एक्सेप्ट किया नहीं कि हम दोनों सेपरेट हो रहे हैं, बट इन दोनों में से किसी ने डिनाई भी नहीं किया कि हमारे बीच कुछ सेपरेशन की बात हो रही है। और इसी वजह से अफवाहें बढ़ने लगी, और एज अ जेन्युइन बंदा मैं इन दोनों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे न्यूज की तरह नहीं बताना कि ये दोनों अलग होने वाले हैं या फिर इन दोनों का पैचअप हुआ। मैं जस्ट एज अ पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते टूटना बहुत मुश्किल होता है। आई मीन रिश्ते जोड़ना या फिर निभाना वो भी बहुत मुश्किल होता है, आसान तो नहीं होता, पर तब भी हम कैसे तैसे करके रिश्ते जोड़ लेते हैं, वो निभाने की कोशिश करते हैं। बट जब रिश्ता टूटता है तो कहीं ना कहीं अंदर से हम टूट जाते हैं, और शायद दोस्ती या कोई और रिश्ता टूटे तो अलग बात है, लेकिन प्यार का, शादी का रिश्ता टूटना ये बहुत बड़ी बात है। आई नो कि आजकल डिवोर्स बहुत कॉमन हो चुके हैं, बट
नील और ऐश्वर्या के बीच प्यार तो है, स्पेशली स्मार्ट जोड़ी और बिग बॉस 17 में हमने देखा, स्पेशली वो सीजन मैंने देखा है, सो आई कैन सी। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो दोनों मिसमैच है, बट वो मेरा ओपिनियन है, शायद उन दोनों का नहीं होगा, बट स्टिल उन दोनों के बीच प्यार है, रिश्ता है। और जहाँ प्यार और रिश्ता होता है वहाँ अच्छी और बुरी दोनों भी बातें होती है, और उन दोनों बातों को हमें टैकल करना पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। और आई डोंट नो कि ये दोनों अब सेपरेट होने वाले हैं या इन दोनों का ये रिश्ता बरकरार रहने वाला है, बट आई कैन फील कि इन दोनों के बीच में जो अभी सिचुएशन है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और जनरली हम जैसे बहुत से लोगों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, और मैं इन दोनों के वीडियो के जरिए में शायद ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हम नहीं उस इंसान के साथ जिंदगी भर रह सकते, बट वो उतना आसान नहीं होता कि किसी इंसान को हम बुला सके। सो ट्राई करना हमेशा जिंदगी में कि रिश्ता बचाओ। हाँ, अगर वो इंसान बहुत ही बुरा हुआ तो ऑब्वियसली रिश्ता तोड़ना ही बेस्ट ऑप्शन है, बट मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे केस देखे हैं जिसमें सामने वाला इंसान बहुत बहुत गलत है, मतलब उसके साथ रहना ही नहीं चाहिए, पर तब भी जब उस इंसान से कोई अलग हुआ है तो वो अलग होने वाला भी एक मेंटल ट्रॉमा से निकला है। सो मैं नहीं चाहता कि नील, ऐश्वर्या या हम में से कोई भी इस तरह के मेंटल सिचुएशन से निकले, बिकॉज इट्स नॉट इजी। सो मैं इस वीडियो के जरिए विश करना चाहूँगा या फिर प्रे करना चाहूँगा कि नील और ऐश्वर्या का ये रिश्ता हमेशा बरकरार रहे, चाहे उसमें अप्स और डाउन्स आए, पर तब भी वो दोनों साथ मिलकर ये रिश्ता सॉर्ट आउट करें और प्यार बरकरार रहे उन दोनों के बीच का। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, इट्स फ्री। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेयर करना, वो भी फ्री है। सो नील, ऐश्वर्या की तरह आप किन के लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो अगेन कमेंट भी कर देना। सो फायनली आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर.